राम राम प्यारे भाई और बहनों, आज इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज जब मैं आप सबके लिए वो कथाकथित 72 हूरों को ढूंढने गया था, मुझे वहाँ पे हूर तो नहीं मिली, लेकिन उसी बीच किसी भाई ने मुझे कमेंट किया। मेरे कुछ दोस्त थे जो कि लिबरल सोच के थे, अब मैं उनसे दोस्ती नहीं रखता। तो मेरे भी कुछ ऐसे दोस्त थे जो कि लिबरल सोच के थे, अब मैं उनसे दोस्ती नहीं रखता। उनको मैंने गाली देके भगा दिया। मेरे भी कुछ दोस्त थे, जब मैं उनके साथ हिंदूवादी बात किया या फिर फैक्ट्स के साथ बात किया इन जिहादियों के बारे में, तो वो लोग चिढ़ गए और मुझे भाईचारे की असलियत ज्ञान बताने लगे। तो मैंने उन सभी को दूर कर दिया। भला वो दोस्त किस काम का जो आपको अंधेरे में रखे। कि कुरान शरीफ की 30 आयतों में 34 बार जिहाद का जिक्र हुआ है। कौन सी किताब दुनिया में ऐसी है मजहब की जो किसी को मारने, किसी को काटने का हुक्म देती हो? जब किताब के अंदर प्रॉब्लम है और उस किताब को कोई डिनाई नहीं करना चाहता, उस किताब में 1400 साल से जो जेर जबर है, नुक्ता है, ऊपर है, नीचे है, जब उसको नहीं बदला जा सकता, तो आप चाहते हैं कि उसको पढ़ने वाले लोग क्या गीता का भजन करेंगे? वो जो लिखा है वही कर रहे हैं। लिहाजा वो तो ट्रू मैं फॉलोअर मानता हूं कि मुसलमान वही कर रहा है जो उसको पढ़ा है, जो उसकी किताब में है। आप कंफ्यूजन में है भाई। पहला कलमा तैयब तैयबान पाक ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। मोहम्मद और अल्लाह के सिवा कोई दूसरा इबादत के लायक नहीं है। ये पहला कलमा जो कुरान शरीफ खोलते ही पढ़ते हैं उसका तर्जुमा है। आपका एग्जिस्टेंस कहां है? उसने साफ कर दिया कि मेरे रसूल मोहम्मद और अल्लाह की अलावा किसी की इबादत जायज ही नहीं है। तो वो गणेश जी की मूर्ति वालों को पूजेगा क्या? ये तो देश की जनता की जीत हुई है। देश की जो एक विचारधारा थी उसकी जीत हुई है, देश के किसानों की जीत हुई है। और ममता बनर्जी एक उसका चेहरा बनी और संयुक्त मोर्चे के लोग वहां पे गए, देश की भावनाओं के साथ में वहां पे गए। जो यहाँ पे आंदोलन चल रहा उनका मैसेज लेकर वहां पे गए और वहां की जनता ने सुना और बीजेपी को हराने का काम करा। जब अध्यक्ष इसका बनता है तो वो जरूर पार्टी का बनता है, कुछ पैसे के दम पर बन जाता है, कुछ और सिस्टम से बन जाता है, कुछ प्रेशर से बन जाते हैं। तो इसको ज्यादा आप पॉलिटिकल और वो नहीं कह सकते इसको। ये एक किस्म से पैसे की सरकार की जिसकी ताकत होगी तो उसी के ये बनते हैं। भाई बंदूक हाथ में नहीं थी, सरकारी बंदूक थी इनके थी नहीं हाथ में। तो बंदूक की ताकत में अगर पुलिस बंदूक लेके और काम करेगी तो फिर तो कुछ भी हो सकता है देश में। सबको अपना अपना काम समझ में आ गया ना? जी जी। पप्पू बोल रहा था तू बैक बेंचर है, अभी ओपनिंग करने भेजा है, शतक मार के आना जा। जी मोदी जी, खाना वाना खा के जाइयो बहन। जी मोदी जी। वो स्वामी अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था मीटिंग में, इसी रास्ते से बाहर निकलवा दिया। इसी रास्ते से? हाँ। नमस्ते मोदी जी। हाँ तेरी तरफ नहीं। हाँ नमस्ते। आपने देखा होगा चारों तरफ इतने होर्डिंग लगे पड़े हैं इनके, नरेंद्र मोदी जी के, राहुल गांधी जी के। पूरे देश में कहीं चले जाओ, किसी गांव में चले जाओ, होर्डिंग ही होर्डिंग लगे पड़े हैं जी। कहां से आ रहा है जी इतना पैसा? टीवी खोल लो, टीवी में इनके एडवर्टाइजमेंट आ रहे हैं। रेडियो खोल लो, रेडियो में इनके एडवर्टाइजमेंट आ रहे हैं। अखबार खोल लो, 6-6 पेज के फुल पेज एडवर्टाइजमेंट आ रहे हैं। कहां से आ रहे हैं जी इतने पैसे? बता रहे हैं? हाँ भाई साहब को पता है। अखबार वाले बताते हैं 10,000 करोड़ रुपया खर्च हो रहा है नरेंद्र मोदी जी के चुनाव। आप और आपके चमचे बैठ के बात करिए। करिए आप और आपके चमचे। Because you don't need to have a BJP spokesperson. How dare you use the word chumcha? I will use that. I will use the chumcha. How dare you don't allow me to speak? How you chumcha of the Congress party? You are a chumcha of the Congress party and Congress party spokesperson is your chumcha. You are a chumcha of the Congress party and Congress party spokesperson is your chumcha. You don't allow others to speak. How dare you say that? Is this your behavior? How dare you say? How dare you? How dare you conduct yourself like this? वो किसी शायर ने कहा है ना उम्र की सीमा हो ना धर्म का हो बंधन, जब प्यार करे कोई तो देखे केवल मन। तो इसमें धर्म का बीच में आ गया। मैंने कहा ना कि आपसी सहमति से हो कोई बात नहीं, लेकिन छल से क्यों? देखिए मैंने दारुल उलूम के उस्तादों से पूछा, वहां के जो मौलवी साहब है उन्होंने पूछा, उन्होंने कहा कि ये लोगों का आपसे रिश्ता है। 2-4-5 ऐसे केसेस हैं, इसको मजहब के नाम पर नफरत की आग में बदल देना, इसके लिए योगी जी जहर उगले, ये ठीक नहीं है। उन मौलवी से इस बात को भी कहना चाहिए कि मुस्लिम लड़की जब भागती है किसी हिंदू लड़के के साथ, तब भी उनको आपत्ति नहीं होनी चाहिए। तेरा बाप आया। क्या आप कैमरे पे वंदे मातरम बोल सकते हैं? वो हम नहीं कह सकते, हमारे बड़े लोग ने मना किया है। टीवी में सुना था, ये बोल नहीं सकते। अगर जाने अनजाने में हमारे मुंह से निकल गया तो इस्लाम से खारिज हो सकता है। मातरम कह देगा तो वो चलेगा नहीं मुसलमान को, वो सर कटा सकता है, लेकिन वो बात नहीं बोलेंगे। जय भारत बोलेंगे, लेकिन भारत माता की जय नहीं बोल सकते। रुको जरा,
सबर करो। जिस दिन मोदी संसद में शिव शंकर बनकर डोलेंगे, तू क्या तेरे अब्बा छिपी वंदे मातरम बोलेंगे। आज बसपा ने प्रदेश में कैसे कैसे प्रत्याशी दिए, मैं देख के ताज्जुब कर रहा हूं। मुख्तार अंसारी बसपा का प्रत्याशी है, कुख्यात माफिया सरगना, न जाने कितने यादवों की हत्या किया, कितने निषादों की हत्या किया, न जाने कितने दलितों की हत्या किया। उस कुख्यात माफिया को पश्चिम में भी एक बाढ़ आई है। 104 प्रत्याशी बहुजन समाजवादी पार्टी ने मुस्लिम दिए हैं, समाजवादी पार्टी ने 78 दिए हैं। विकास इनका एजेंडे में नहीं, बसपा नारा देती थी कि चढ़ गुंडों की छाती पर, और आज बहुजन समाजवादी पार्टी उसके ठीक विपरीत आचरण कर दी है कि गुंडे चढ़ गए हाथी पर और गोली मारेंगे छाती पर। कुंभ में खलल डालने के लिए कुछ आतंकी कुछ षड्यंत्र कर रहे थे, लेकिन आपने उनको यहीं पे पकड़ लिया। वैसे वे उत्तर प्रदेश में घुसते तो मैं उनको उत्तर प्रदेश की सीमा पे निपटा देता। जो अपराधी हैं वो जेल में जाएंगे यमराज के पास, ये क्या बात? तो मैं क्या अपराधियों की आरती उतारूं? गोरखपुर में अगर कोई मोहल्ला है, बाजार है जिसका नाम था मियां बाजार, आपने उसको कर दिया माया बाजार, करवा दिया। अली नगर कोई था, उसको करवा दिया आर्य नगर। उर्दू बाजार को कर दिया हिंदी बाजार। अब 2 दुकान वहां है, एक किसी रामलाल की है तो हिंदी बाजार है, एक सुलेमान की है तो उर्दू बाजार है। ये आपका गोरखपुर है जो आपने किया, इसलिए मैंने हमने तो कहा कि हमने किया है नहीं, हुमायूंपुर को हमने हनुमानपुर कर दिया है, इस्लामपुर को ईश्वरपुर कर दिया है, और भी करेंगे अभी, और भी बदलेंगे। क्या बढ़िया था गुरु। हिंदू लड़की मुसलमान लड़के के साथ भाग जाए तो लव जिहाद, और अगर किसी मुस्लिम लड़की से हिंदू लड़का शादी कर ले तो जिंदाबाद कहते हैं। ये डबल स्टैंडर्ड चल रहा है। डबल स्टैंडर्ड नहीं है। हिंदू लड़के के साथ कोई मुस्लिम लड़की जाती है तो अपनी सामाजिक सुरक्षा के नाते जाती है, इस बात को लेकर के जाती है कि वह हिंदू लड़का उस लड़की को लेके जा रहा है तो एक शादी के अपने व्रत को निभाएगा। सुरक्षा की गारंटी हर व्यक्ति को मिलनी चाहिए, लेकिन जो लोग समाज का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं, जिन लोगों की बंदूक की नोक पर विश्वास है, उन्हें बंदूक की भाषा में जवाब भी दिया जाना चाहिए। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की विचारधारा में जानता हूं, बट रियलिटी यह है कि वहां पे ना उनको रिस्पेक्ट मिलेगी और ना उनके दिल के अंदर जो सच्चाई है, जो इमोशन है, वो उसको सेटिस्फैक्शन मिलेगा। मैं ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वाह करूंगा। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आशा करता हूं कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और आज इस वीडियो के जरिए मैं आप सभी का शुक्रगुजार हूं, आपका धन्यवाद करता हूं, इसलिए क्योंकि आपने मेरे चैनल पर भरोसा किया, मेरे ऊपर भरोसा किया और इतने दिन मेरे चैनल पर टिके रहे। बहुत से ऐसे भाई हैं जो कि मेरे से बड़े हैं, मेरे से छोटे हैं, फिर भी आज मेरी वीडियो को इसलिए देखते हैं क्योंकि ऐसा नहीं कि उनको नॉलेज की कमी है, बल्कि इसलिए देखते हैं ताकि वो सोचते हैं कि जब मैं आज इसकी वीडियो को देखूंगा तो हो सकता है कि मुझे इन जिहादियों के बारे में कुछ और पता चले, कुछ नया पता चले। बहुत से भाई हैं जो कि चैनल पर नए आ रहे हैं, तो उनके मन में जो सेकुलरिज्म पंथ थोड़ा बहुत है उसको दूर करने की गारंटी मेरी है। आप अपने जीवन के कुछ मूल्यवान समय मेरे चैनल पर गुजारते हो, तो मेरा यह कर्तव्य बनता है कि आपको कुछ नॉलेजेबल ज्ञान दे सकूँ। मैं यही चाहता हूँ कि मेरे समाज में या फिर मेरे जो जितने भी सनातनी भाई है वो जागरूक हो पाए, मेरी जितने भी सनातनी बहन है वो जागरूक हो पाए। लेकिन ऐसा नहीं है कि मेरी वीडियो हर किसी के पास जाता होगा, हर कोई मेरा वीडियो देखता होगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप मेरी वीडियो या फिर कोई भी ऐसा हिंदूवादी संगठन है जिसकी वीडियो आपको पसंद आती है, तो कृपा करके आप उसकी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, जिससे हो सकता है कि कोई भाई जग जाए। अगर आज के समय में आप किसी नॉर्मल इंसान को ये बोलो कि तुम जिस जिहादी को अपना भाई मानते हो वो जिहादी तुमको मारना चाहता है, तो सबसे पहला जान तो वो नॉर्मल इंसान ही आपका ले लेगा। लेकिन अगर आप उसको फैक्ट्स के ज़रिए या फिर वो क्लिप दिखा दो जहाँ पे ये जिहादी अपनी असली रंग दिखाते हैं, तो हो सकता है कि वो बंदा थोड़ा बहुत जागरूक हो जाए। कुछ बंदे तो ऐसे होते हैं, आप उनको फैक्ट्स में बात कर लो, उनको पूरी क्लिप दिखा दो, पूरी वीडियो उनको दिखा दो, तो भी वो जागरूक नहीं होते। उन्हें तब तक समझ नहीं आती जब तक उनके ऊपर का हिस्सा कट नहीं जाता। जी नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं वहाँ पे सर की बात कर रहा हूँ।